हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, अगर आपके घर में छोटे छोटे से ये तो ज्यादा ही छोटे हो गए, मेरा मतलब छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो आपका दिल जरूर चाहता होगा उनसे इंग्लिश में बात करने का। आप चाहते होंगे कि उन्हें इंग्लिश में बोलने और सुनने की अभी से आदत पड़े, घर में इंग्लिश का माहौल क्रिएट हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनसे इंग्लिश में क्या बोले, हो तो इतने छोटे छोटे से कैसे समझेंगे। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में बच्चों के साथ बोले जाने वाले इंग्लिश के 15 ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जिन्हें आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं और वो इन्हें आसानी से समझ भी जाएंगे, इनका जवाब भी दे देंगे। अब इंग्लिश में बच्चों के साथ बोले जाने वाले से 15 कमाल के सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बाद में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं बच्चों के साथ बोले जाने वाले 15 कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस। अब आप जो भी हैं, मम्मी पापा भैया बहन, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट करते रहना, फिर बच्चों के साथ आपको यही बोलना है आज। सुनो पहला वाला, सुनो पहला वाला है Who scolded you? Who scolded you? अब ये जो who scolded you है, इसका हिंदी में मतलब होता है बेटा तुम्हें किसने डांटा। अब अक्सर बच्चों को कोई भी डांट दे, मम्मी डांट दे, पापा डांट दे, दादा दादी नाना नानी, तो उनसे इंग्लिश में पूछिए Who scolded you? उन्हें बता भी देना इसका मतलब ये है तुम्हें किसने डांटा। तो इस तरीके से ये कॉमन सेंटेंस है। अक्सर बच्चों को छोटी मोटी डांट पड़ती रहती है, मम्मी डांट दे तो पापा पूछ ले Who scolded you, पापा डांट दे तो मम्मी पूछ ले, और जवाब भी याद करवा दो, पापा स्कोल्डेड मी, पापा ने मुझे डांटा, मम्मी स्कोल्डेड मी। बहुत कॉमन सा छोटा सा वर्ड है, बड़ी आसानी से बच्चों को याद हो जाएगा। तो याद रखना, हु स्कोल्डेड यू, बेटा तुम्हें किसने डांटा। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डू यू वांट डैश, डू यू वांट डैश। अब इसका हिंदी में मतलब होता है क्या तुम्हें चाहिए डैश। अब मतलब उस चीज का नाम बता दो, बोल दो या लिख दो जो चीज बच्चों को आप पूछना चाहते हो, क्या तुम्हें ये चाहिए। अक्सर हम बच्चों से कहते हैं बेटा क्या तुम्हें दूध चाहिए, क्या तुम्हें टॉय चाहिए, क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या तुम्हें वो चाहिए। तो आप इंग्लिश में बोलिए डू यू वांट, बेटा तुम्हें दूध चाहिए, डू यू वांट मिल्क, बेटा तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, डू यू वांट आइसक्रीम, बेटा तुम्हें पिज्जा, इतना बड़ा बच्चा है कि पिज्जा विज्जा सब भर रहा है, तो सही है। तो कुल मिला के जब भी आपको बच्चे से कुछ पूछना हो क्या ये चाहिए, तो आप उसे आदत डलवाइए कि आप बोलेंगे डू यू वांट दिस, डू यू वांट दैट, डू यू वांट आइसक्रीम, डू यू वांट मिल्क। तो इस तरीके से बच्चे को समझ में आ जाए कि ये मुझसे मेरी डिमांड पूछ रहे हैं, बदले में वो भी कह देगा यस आई वांट मिल्क, नो आई डोंट वांट आइसक्रीम, इस तरीके से। सही है, तो डू यू वांट। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है इट्स टाइम टू डैश, इट्स टाइम टू। आप सुनो इसका मतलब क्या होता है। इट्स टाइम टू का हिंदी में मतलब होता है टाइम हो गया है, समय हो गया है। अब किस चीज का समय हो गया है वो डैश में भरना है। बच्चों से कहते हैं बेटा सोने का समय हो गया है, चलो बेड पे, बेटा खाना खाने का टाइम हो गया, आ जाओ अंदर आ जाओ, बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, चलो ये सब छोड़ दो। सो इट्स टाइम टू ऐसे बोलना है, जैसे बच्चों से बोलना है पढ़ने का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू स्टडी, खाना खाने का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू ईट द फूड, खेलने का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू प्ले, दूध पीने का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू ड्रिंक द मिल्क। और इस तरीके से आप खूब सारे बोलो इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू। बच्चे को समझ में आ जाएगा हाँ ये टाइम हो गया है, मम्मी पापा ऐसे कहते हैं इट्स टाइम टू। तो फिर बच्चा कहेगा ओके ओके ओके, सही है, इट्स टाइम टू, नोट कर लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है प्लीज ब्रिंग डैश, डैश डैश बहुत आ रही है लेकिन मजेदार सेंटेंस है बच्चों के लिए। प्लीज ब्रिंग, अब ये जो प्लीज ब्रिंग है इसका मतलब है लेकर आओ। अब क्या लेकर आओ, उस डैश में उस चीज का नाम भर दो। बच्चों से अक्सर आप कहते हैं हिंदी में बेटा पेन लेकर आओ, वो पड़ा पेन, वो पड़ा वो तुम्हारे दादाजी के पजामे के नीचे, बेटा जाओ वहां से कुर्सी लेकर आओ, बेटा जाओ चीनी का डब्बा लेकर आओ, बेटा जाओ वहां से मेरे शूज लेकर आओ। तो लेकर आओ छोटा सा वर्ड हम अक्सर बच्चों के साथ यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं प्लीज ब्रिंग। अब प्लीज ब्रिंग के बाद वही वर्ड का नाम लगा दो, जैसे बेटा जूते लेकर आओ, प्लीज ब्रिंग द शूज, इस तरीके से। बेटा पेन पड़ा है, पेन लेकर आओ, प्लीज ब्रिंग द पेन। बेटा क्या जैसा, बेटा वहां पर कच्छा पड़ा है, कच्छा लेकर आओ, प्लीज ब्रिंग द कच्छा। कच्छे को इंग्लिश में क्या कहेंगे,
कच्छ नहीं कुछ और कहते हैं, इंग्लिश वीक है मेरी, सही है। तो समझ में आ गया, प्लीज ब्रिंग, उसके आगे उस चीज का नाम जो मंगाना है बच्चे से, ये भी आज बच्चों से बोलना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है वाइप आउट योर नोज, वाइप आउट योर नोज। अब अक्सर छोटे छोटे बच्चों की नाक से अमूल मक्खन नाक टपकती रहती है। अब ये जो नाक निकलती है या नाक गंदी हो जाती है, जो भी तुम चोचलेबाजी से बोलना चाहो अच्छे से, मैं देसी भाषा में रेंट बोलते, सही है, वो ये समझ लो। तो भैया अगर नाक टपक रही है, नाक निकल रही है, तो आप बच्चों से कहते बेटा नाक साफ करो, चलो अपना हैंकी उठाओ। हैंकी कैसी इंग्लिश बोलते हो, तो अभी रुक जाओ। अब जो भी है भैया तुम जो बोलते हो, तो नाक साफ करो, ये इसी का मतलब है वाइप आउट योर नोज, यानी कि नाक साफ करो। अब बच्चे को जब भी नाक साफ करने के लिए कहना बेटा नाक साफ करो, वाइप आउट योर नोज। और मुंह साफ करो अगर बोलना है, जैसे हम मुंह पे कुछ लग गया खाते हुए, बेटा मुंह साफ करो, वाइप आउट योर माउथ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, सही है। कुछ लोग इसको ब्लो आउट योर नोज भी कहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वाइप आउट योर नोज भी आप बोलेंगे तो भी ठीक है, सही है। आओ अब नोट कर लिया, नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डोंट मेक अ नॉइज कीप क्वाइट। अब एक्चुअली में दो अलग अलग वाक्य हैं, डोंट मेक अ नॉइज कीप क्वाइट, लेकिन आप चाहे तो इन्हें दोनों को मिलाकर भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। पहले इसकी हिंदी सुनो, डोंट मेक अ नॉइज इसका मतलब है शोर मत मचाओ, कीप क्वाइट बिल्कुल चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति से बैठ जाओ। अक्सर बच्चे शोर मचाते तो हमें कहते थे बेटा शोर मत मचाओ, चुप बैठ जाओ, या फिर खाली इतना बोल दो शोर मत मचाओ। खाली इतना बोलना है शोर मत मचाओ, तो डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर मत बनाओ, मेरा मतलब मचाओ। और कीप क्वाइट चुप हो जाओ बिल्कुल, चलो ठीक है। ये रोता है बच्चा तब भी बोल सकते हैं कीप क्वाइट, ओके कीप क्वाइट, नो टेसुए बहाना, सही है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सो डोंट मेक अ नॉइज कीप क्वाइट, ठीक है। इसे तो पत्नियां पतियों को ही बोल सकती हैं, चलो ठीक है। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आर यू फीलिंग पेन इन डैश। फिर से डैश वाला आ गया, लेकिन सुनिए बहुत मजेदार है। आर यू फीलिंग पेन इन, यानी इसका मतलब सुनो क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा क्या दर्द हो रहा है। अब अक्सर बच्चों से पूछते हैं बेटा क्या दर्द हो रहा है, अब कहां उस चीज का नाम आपको इस डैश में भरना है, उस बॉडी पार्ट का। बेटा पेट में दर्द हो रहा है, बेटा हाथ में दर्द हो रहा है, बेटा कान में दर्द हो रहा है, ऐसे बच्चों से पूछते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोल नहीं पाते या बोल भी पाते, या जो नहीं बोल पाते वो इशारे से बता देते हैं, या खाली रोते, तो हम अक्सर उनसे पूछते हैं बेटा पेट में दर्द हो रहा है, बेटा ये हो रहा है, तो उसे इंग्लिश में सुनो कैसे बोलेंगे। जैसे बेटा सर में दर्द हो रहा है, आर यू फीलिंग पेन इन द हेड। अब आगे हेड भर दिया, यहां पे देखो खाली स्थान में। बेटा पैर में दर्द हो रहा है, आर यू फीलिंग पेन इन द लेग। और जैसे कि बेटा हाथ में दर्द हो रहा है, आर यू फीलिंग पेन इन द हैंड। बेटा पेट में दर्द हो रहा है, टमी में दर्द हो रहा है तुम्हारे, आर यू फीलिंग पेन इन द टमी। तो इस तरीके से जब भी बच्चे से पूछना हो यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, वैसा ही प्रे कि कभी ऐसी आपके साथ कोई परेशानी ना है, ना बच्चे को ना आपको। लेकिन ये एक इंग्लिश का छोटा सा वाक्य है जिसे आप हल्के फुल्के दर्द के लिए बच्चों के साथ इंग्लिश में बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गो एंड डैश नाउ, गो एंड डैश नाउ। अब इस वाक्य को ध्यान से सुनो, मजेदार है, और उस डैश में क्या भरा जाएगा वो भी बताता हूं। गो एंड डैश नाउ का हिंदी में मतलब होता है जाओ करो, जाओ करो। अब देखो क्या करो, वो काम आपको इस डैश में भरना है। जैसे हम बच्चों से कहते हैं बेटा जाओ सो जाओ, बेटा जाओ पढ़ो, बेटा जाओ खेलो, तो ये पढ़ो खेलो सो जाओ इस डैश में भरना है। बेटा जाओ सो जाओ, गो एंड स्लीप नाउ। बेटा जाओ पढ़ो, गो एंड स्टडी नाउ। बेटा जाओ खेलो, गो एंड प्ले नाउ। बेटा जाओ सरताज सर की वीडियो देखो, गो एंड वॉच द वीडियोस ऑफ सरताज सर नाउ। तो इस तरीके से बच्चों को आप बोलें जब भी, जैसे बेटा चलो सो जाओ, बहुत देर हो गई वीडियो गेम खेलते हुए, गो एंड स्लीप नाउ, यानी जाओ ये काम करो सोने का। तो आप बच्चों को ये छोटा वाक्य जरूर बोले, बड़ी आसानी से उनके भेजों में फिट हो जाएगा। ये सही है, 2 GB का मेमोरी कार्ड होता है बेचारों के पास, तो इसलिए फिर भी सेट हो जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डू यू वांट मोर, डू यू वांट मोर। अब इसका हिंदी में मतलब सुनो, इसका हिंदी में मतलब होता है और चाहिए। अक्सर बच्चों से हम कहते हैं बेटा और चाहिए, गुड़िया और चाहिए, या फिर निन्ने मुन्ने पुच्चे जो भी आप बोलते हो और चाहिए। बच्चा कुछ खा रहा है, दूध पी रहा है, आप कह देते बेटा और चाहिए, सो डू यू वांट मोर। तो इस तरीके से मान लो ही और शी वाज ड्रिंकिंग द मिल्क, वो दूध पी रहा था, पी रही थी, पी लिया। अब उसके बाद गिलास खत्म होते हुए देख के आप कह रहे बेटा और चाहिए, डू यू वांट मोर। बेटा कहेगा हाँ लाल पेप्सी वेप्सी ले आओ पापा, अब जाओ जल्दी से। नहीं ये बच्चा फिर बड़ा खतरनाक है भैया, सही है। सो डू यू वांट मोर, बेटा और क्या, और चाहिए क्या, इस तरीके से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है एनफ नाउ, एनफ नाउ। अब एनफ नाउ
नाउ का मतलब सुनो। एनफ नाउ का हिंदी में मतलब होता है बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, या बस इतना काफी है। अभी इससे पहले पापा जी पूछ रहे थे डू यू वांट मोर, क्या और चाहिए? अब बच्चा पिए जा रहा, भाई साहब दूध हो, भाई साहब 8-9 लीटर दूध पी गया, अब आप कह रहे बस बहुत हो गया बस, तो उसी को कहते हैं इट्स एनफ नाउ या खाली एनफ नाउ। इस तरीके से बच्चे ने खाना खा लिया और खा रहा है अभी, बेटा एनफ नाउ, चलो हटो यहां से एनफ, तो बच्चे को समझ में आएगा बस कह रहे हैं कि बहुत भर लिया। अब वो कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहा है, बेटा एनफ नाउ, बस थोड़ी सी मिलेगी आपको, इतनी इससे ज्यादा नहीं। एनफ, बच्चा समझ जाएगा क्या थोड़ी सी बोल रहे हैं, अब नहीं देना चाहते, सो बस बहुत हो गया, एनफ नाउ। सही है, ये छोटा सा है, बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है टेल मी व्हेन यू नीड डैश, टेल मी व्हेन यू नीड डैश। अब सुनो, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है बच्चों के साथ बोले जाने वाला। टेल मी व्हेन यू नीड का मतलब होता है चाहिए हो तो बता देना, मतलब अक्सर बच्चों से हम कहते हैं कि ये चीज चाहिए हो तो बता देना, वो चीज चाहिए हो तो बता देना, और वो चीज जो भी चीज चाहिए उस चीज का नाम डैश में भरा जाएगा। जैसे कहते हैं बेटा दूध चाहिए तो बता देना, बेटा पानी चाहिए तो बता देना, बेटा और क्या चाहिए होता है, एक तो सेंटेंस दिमाग में नहीं आते ना, जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोजिलोरो चाहिए हो तो बता देना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने यही बोल दिया। सही है, तो टेल मी व्हेन यू नीड, अब बनाते हैं, जैसे बेटा दूध चाहिए हो तो बता देना, टेल मी व्हेन यू नीड द मिल्क, बेटा पानी चाहिए हो तो बता देना, ठीक है प्यासे मत बैठना, टेल मी व्हेन यू नीड द वाटर, बेटा ये चाहिए हो तो बता देना, वो चाहिए तो बता देना। अब उस चीज का नाम आप डैश में भर दो इंग्लिश में। सही है, तो ये भी वाक्य अपने बच्चों को याद कराओ और उन्हें बोलो बेटा जब ये चाहिए तो बता देना, तो मैं ऐसे बोलूंगा व्हेन यू नीड डैश डैश डैश, तो वो कहेगा ओह पापा आई नो दैट ऑलरेडी, डोंट यूज द इनग्रामेटिकल वर्ड्स। पापा कहेंगे तेरी तो मुझसे अच्छी इंग्लिश जानता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। अब हो सकता है आपने ये शब्द पहले सुना हो, सभी ने सुना होगा, बहुत कॉमन सा है व्हाट हैपेंड। इसका हिंदी में मतलब होता है क्या हुआ। अब अक्सर बच्चों से हम पूछते बेटा क्या हुआ, अरे क्यों रो रहा है, अरे क्या बात हो गई, सो व्हाट हैपेंड बोलेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले तो इसका यूज देख लेते हैं। बेटा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इस तरीके से बोल दिया। बेटा बोल देगा या बेटी बोल देगी नथिंग, या फिर बोल देगी आई हैव पेन वगैरह, दर्द हो रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है। आप व्हाट हैपेंड टू लगा के आगे किसी शरीर के अंग का नाम या किसी और खिलौने या किसी भी चीज का नाम लगा सकते हैं। जैसे अरे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, बच्चे के दर्द था तो ऐसे थोड़ा सा मोड़ लिया, व्हाट हैपेंड टू योर हैंड। बेटा तुम्हारे पैर को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर लेग। अरे तुम्हारी गुड़िया को क्या हो गया, कैसी हो गई है, व्हाट हैपेंड टू योर डॉल। तो इस तरीके से व्हाट हैपेंड या व्हाट हैपेंड टू का इस्तेमाल आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। सुनो इसका क्या मतलब होता है। डोंट बाइट योर नेल्स का हिंदी में मतलब होता है नाखून मत चबाओ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नाखून चबा डालते हैं या चबाने की आदत होती है, मुंह में उंगलियां डालते हैं, तो हम उन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये गंदी आदत छुटाने के लिए डोंट बाइट योर नेल्स। तो जब भी बच्चे मुंह में हाथ डालें, नाखून चबाने की कोशिश करें या ऐसे उंगली चबाएं, तो आप बोलेंगे डोंट बाइट योर नेल्स। इस तरीके से उन्हें पता चलेगा कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं कि अपने नाखून या अपनी उंगलियां मत चबाओ। सही है, छोटा सा था ये। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, वाला नहीं वाले हैं, एक साथ दो ले लिए मैंने क्योंकि जोड़े से ही पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है गो अप स्टेयर्स एंड कम डाउन स्टेयर्स। आप सुनो इनका हिंदी में क्या मतलब होता है। गो अप स्टेयर्स ऊपर जाओ, कम डाउन स्टेयर्स नीचे आओ। अब अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर जीना चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है, तो बच्चों से आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा नीचे नीचे जाओ, चलो नीचे खेलो। अब नीचे मतलब जीने से नीचे भेजना है, आप सेकंड थर्ड पता नहीं कौन से फ्लोर पे, आपको नीचे वाले फ्लोर पे भेजना है या जमीन पे भेजना है, तो आप क्या कहेंगे गो डाउन स्टेयर्स, या अगर नीचे खड़े तो कम डाउन स्टेयर्स भी बोल सकते हैं, और ऊपर से भेजना तो गो डाउन स्टेयर्स बोलेंगे। और अगर आपको बोलना है जैसे ऊपर जाओ, तो आप क्या बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। और ऊपर से ही बुला रहे हैं बेटा ऊपर आओ तो बुला रहे हैं ना, तो कम अप स्टेयर्स ऐसे बोलेंगे। सही है, समझ गए होंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल है थोड़ा सा ये। तो आप जीने के ऊपर या जीने के नीचे भेजने के लिए गो डाउन स्टेयर्स या कम डाउन स्टेयर्स या कम अप स्टेयर्स या गो अप स्टेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है गिव मी अ बाइट, गिव मी अ बाइट। अब गिव मी अ बाइट का हिंदी में मतलब होता है थोड़ा सा मुझे दो। इसका कहने का मतलब यह है कोई भी चीज बच्चा खा रहा है या यूज कर रहा है तो उसे सिखाओ कि शेयरिंग ही केयरिंग होती है बेटा, मतलब शेयरिंग करना सिखाओ, उसे अकेले मत खाने दो। तो इस तरीके से आप उससे चीज मांग सकते हो, बेटा थोड़ा सा मुझे दो, तो इसको बोलेंगे गिव मी अ बाइट। आइसक्रीम है गिव मी अ बाइट, चॉकलेट है गिव मी अ बाइट, या कोई चीज बच्चा
खा रहा है खा रही है तो गिव मी अ बाइट बोलेंगे। और आप गिव मी अ बाइट का मतलब हो गया थोड़ा सा मुझे दो, और अगर आपको कहना थोड़ा सा पापा को दो तो इस तरीके से बोलेंगे गिव अ बाइट टू फादर, थोड़ा सा भैया को दो गिव अ बाइट टू ब्रदर, थोड़ा सा बहन को दो गिव अ बाइट टू सिस्टर, थोड़ा सा पड़ोसी को दो गिव अ बाइट टू नेबर। वो कहेगा बच्चा रे तुम ये लो, मैं ऑर्डर कर रहा हूं जोमेटो पे अपने लिए अलग, तुम ही भर लो ये सारे। सही है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो बच्चों के साथ बोले जाने वाले कमाल कमाल के इंग्लिश के 15 वाक्यों के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। ये आप जो मैंने वाक्य आपको बताए हैं बच्चों के साथ आप जरूर यूज करना। सही है, सीरियस होकर करना। मैंने तो आपको थोड़ा फनी वे में पढ़ाया है क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ये सब याद हो जाए, मेरे याद कराने का तरीका है। तो आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, चिल मारो, बच्चों को गोद में लो, लॉकडाउन में कहीं घूमने मत जाओ। तो अनलॉकडाउन चल रहा है फिर भी मत जाओ प्लीज, ज्यादा टेंशन तो आवे वो वायरस से, बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना। सही है। अब जाओ इस वीडियो को पूरे सर्कल में जितने भी आपके चाचा ताऊ बुआ फुआ जितने भी बच्चे उनके सबके साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस तरीके की जो है भाषा अपने बच्चों के साथ प्रयोग करें अगर वो इंग्लिश बच्चों को सिखाना चाहते हैं और खुद भी सीखना चाहते हैं। तो अब जाओ इस वीडियो को पूरे मोहल्ले में शेयर कर देना और जाते जाते एक डायपर के बराबर का लाइक देकर जाना।